नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में उत्तम माना गया है और जब बात हो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जया यानी विजय। यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि मनुष्य को नीच योनियों जैसे कि भूत प्रेत और पिशाच योनि से भी मुक्ति दिलाती है। पद्म पुराण के अनुसार ये व्रत माल्यवान और पुष्पति नाम के 2 गंधर्वों ने भी अनजाने में किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें पिशाच योनि से मुक्त कर वापस अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया था। इस वजह से भी ये व्रत बेहद ही खास माना जाता है। साल 2026 की बात करें तो इस बार जया एकादशी पर शुभ योग बन रहे हैं, जिस वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2026 में जया एकादशी कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त, शुभ योग और पूजन विधि। तो आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी को शाम 4:35 से होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 29 जनवरी को दोपहर 1:55 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार व्रत का पारण समय 30 जनवरी को सुबह 7:10 से सुबह 9:20 के बीच रहेगा। ऐसे में इस दौरान आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो 2026 की यह जया एकादशी अत्यंत मंगलकारी होने वाली है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस योग में किया गया कोई भी कार्य पूर्णतः सफल और सिद्ध होता है। ऐसे में ये दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बार एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार और एकादशी का यह मिलन गुरुवारी एकादशी का दुर्लभ संयोग बनाता है। चूँकि भगवान विष्णु के प्रियवार गुरुवार और उनकी प्रिय तिथि एकादशी एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए इस दिन की गई पूजा, दान और मंत्र जाप का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है या आर्थिक परेशानियां हैं, तो इस शुभ योग में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। तो चलिए आगे जानते हैं जया एकादशी के दिन पूजा कैसे करें। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब मंदिर की साफ सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें और साथ ही पुष्प, धूप, दीप, तुलसी, चंदन, मिष्ठान आदि चीजें अर्पित करें। बता दें, श्री हरि को पीले फूल, फल, धूप और तुलसी दल अति प्रिय है। ऐसे में एकादशी की पूजा में इन चीजों को जरूर शामिल करें। लेकिन हाँ, याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़ लें। इसके बाद भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें और व्रत कथा पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु की आरती कर भोग लगाएं। इसके पश्चात लोगों में प्रसाद का वितरण करें। बताते चलें, जया एकादशी का व्रत करने से साधक को मानसिक शांति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। तो आप भी इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।